कहानी वफादार मंत्री। घने वन में बहुत विशाल पेड़ पर कौओं का राजा अपनी पत्नी के साथ रहता था। वे दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। एक दिन वे दोनों एक साथ घूमने निकले। वह उड़ते उड़ते वाराणसी के राजा के महल के ऊपर जा पहुंचे। कौवे राजा ने नीचे देखा। महाराज के लिए मेज पर स्वादिष्ट पकवान परोसे गए थे। उसने पत्नी से भी नीचे देखने को कहा। कौवे की पत्नी के मुंह में तो पानी भर आया। उसने आह भरी, काश मैं भी इससे थोड़ा सा चख पाती। वे दोनों असंतुष्ट होकर घोंसले में लौट आए। कौवे राजा ने मंत्री को बुलाकर बताया कि उसकी पत्नी वाराणसी के महाराज के लिए परोसा गया भोजन खाना चाहती है। कौवे राजा का आदेश सुनकर मंत्री ने कहा, महाराज चिंता न करें, मैं महारानी का मनपसंद भोजन लाऊंगा। मंत्री कौवा अपने अन्य कौवे सिपाहियों के साथ उड़कर महल के पीछे जा पहुंचा। सबसे पहले उन्होंने पता लगाया कि वह रसोईघर कहाँ है जहाँ से राजा का भोजन जाता था। मंत्री ने उन्हें रसोई घर की खिड़की में उतरने का आदेश दिया। जब सभी बैठ गए तो उसने अगली योजना बताते हुए कहा, जब रसोईया यहाँ से महाराज के भोजन का थाल लेकर गुजरेगा तो मैं ऐसी हरकत करूँगा कि थाल उसके हाथ से छूट जाएगा। उसी समय तुम 4 चोंच अपनी मुंह में चावल की बिरयानी और बाकी 4 मछली का झोल भर लेना। फिर झट से रानी के पास उड़ जाना। सिपाहियों को तरकीब पसंद आई। वे सभी रसोइये का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर में रसोइया निकला। उसके हाथ में स्वादिष्ट व्यंजनों का थाल था। मंत्री कौवा थाल के ऊपर से इस तरह उड़ा कि रसोइये के हाथ से थाल छूट गया। सारा भोजन जमीन पर बिखर गया। 8 कौवे झट से नीचे उतरे। वे अपनी अपनी चोंच में बिरयानी व मछली का झोल भर लिया। रसोईया कुछ समझ ही नहीं पाया कि क्या हुआ। एक पल बाद जब उसे समझ में आया तो वह चिल्लाया, दुष्ट कौवे को पकड़ो, इसे जाने मत दो। राजा के सिपाहियों ने उसी समय जाल बिछा दिया और मंत्री कौवे को पकड़ लिया। उसे महाराज के सामने पेश किया गया। रसोईया ने सारी कहानी सुनाई। वे महाराज से कहा कि कौवे को सजा मिलनी चाहिए। महाराज को भी गुस्सा आ गया। उसने कौवे से पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने अपनी जान भी खतरे में डाल दी है। मंत्री कौवे ने हाथ जोड़े, महाराज मैं तो सिर्फ अपने कौवे राजा के हुक्म का पालन किया है। मैं उनका मंत्री हूँ। हमारी रानी वह भोजन चखना चाहती थी जो आपको परोसा जाता है। मैंने उन्हें वचन दिया था कि किसी भी कीमत पर उनकी इच्छा पूरी करूँगा। श्रीमान, आप मुझे कोई भी सज़ा दे सकते हैं। महाराज कौवे की वफादारी से बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने सिपाहियों से कहा, कौवे मंत्री को छोड़ दो। इसने अपने राजा के लिए प्राण संकट में डाले हैं। इसे तो इनाम मिलना चाहिए। उन्होंने रसोइये को आदेश दिया, आज से तुम हर रोज़ कौवे राजा रानी के लिए मेरे भोजन का कुछ हिस्सा रखा करो। मंत्री कौवा उड़कर अपने राजा के पास पहुंचा और सारी कहानी सुनाई तो उन्होंने भी उसकी बहादुरी व वफादारी के लिए उसकी पीठ थपथपाई। कहानी से सीख, हमें अपने मालिक के प्रति वफादार रहना चाहिए।